अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिजिटल वकार। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जान थीम के अंदर किस तरह कलर स्कीम को और टाइपोग्राफी को चेंज किया जाता है। इस वीडियो के बाद आप भी अपनी मर्जी का कोई भी कलर और कोई भी फॉन्ट वगैरह को चूज कर सकते हैं। चलो आओ चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आई होप कि आपकी शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन की क्लास अच्छी जा रही होगी और आप भरपूर प्रैक्टिस भी कर रहे होगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होगे। तो आज हमारी क्लास है कलर स्कीम और टाइपोग्राफी के रिलेटेड। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो हेडर फुटर कर लिया था। ये जो दरमियान का टेम्पलेट है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो टाइपोग्राफी है और जो कलर कम्बिनेशन है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम कुछ चाहते हैं कि यार मतलब हम अपनी मर्जी का कलर चूज करें। एक होते हैं मतलब खुजली सी होती रहती है कि यार नहीं, अपनी मर्जी का कलर होना चाहिए, देन बेस्ट है। हाँ, ये होना भी चाहिए और होता भी है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कुछ थीम होंगे जिनके अंदर कलर कम्बिनेशन जैसे मैं अब समझाने लगा हूं वैसे होगी। कुछ थीम के अंदर कलर कम्बिनेशन डिफरेंट होंगे, वो उसके अंदर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टिपिकल है। इसके अंदर या मोशन थीम के अंदर या एक तो और थीम है उनके अंदर थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो टिपिकल चीजों को करने में मजा आना चाहिए, क्योंकि डिजाइनिंग है और डिजाइनिंग के अंदर जितनी ज्यादा आपकी एक्सप्लोरेशन होगी उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। अब चले हम जल्दी से पहले टाइपोग्राफी को देख लेते हैं, देन उसके बाद हम कलर कम्बिनेशन को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम सेटिंग के अंदर आते हैं और इधर एक अलग से पोर्शन बना होता है टाइपोग्राफी का, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसमें हम कोई भी फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टोर के रिलेटेड। अब लाइक एस अब इधर देखें, जो हेडिंग फॉन्ट होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ और बॉडी फॉन्ट क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब सबसे पहले हम इधर कोई भी सेक्शन ऐड कर लेते हैं। मैं एक रिच टेक्स्ट वाला है सेक्शन वो ऐड कर लेता हूँ। अब इसमें मैं सबसे पहले ये वाला सेक्शन ऐड कर लेता हूँ, रिच टेक्स्ट वाला, ठीक है। ये मैं आपको सिखा दूंगा कि किस ऐड किया जाता है। अभी फिलहाल के लिए जो हमने टाइपोग्राफी समझनी है वो समझते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये होती है हेडिंग, ठीक है, और ये होता है बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। जो मतलब कि मेन चीज नजर आ रही होती है, जो ज्यादा बड़ी होती है उसको ले ले हेडिंग, ठीक है, और जो मतलब छोटा टेक्स्ट होता है उसको ले ले हम बॉडी, ठीक है। अब इस पे आते हैं और टाइपोग्राफी पे आते हैं। अब ये जो हेडिंग के लिए हमने फॉन्ट यूज करना है उस पर क्लिक करते हैं और हम कोई भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इधर आता हूँ थोड़ा सा नीचे, कोई अच्छा सा चूज कर लेते हैं। इसको हम इधर से आके सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आपने देखा होगा कि ये वाला जो फॉन्ट था वो चेंज हो गया है, ठीक है। इसकी जो टाइपोग्राफी थी वो चेंज हो गई है, लेकिन जो बॉडी टेक्स्ट था उसकी अभी सेम है, क्योंकि अभी हमने उसकी चेंज नहीं की। अभी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको हम चेंज कर लेते हैं इससे, ठीक है, और देन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, अब टाइपोग्राफी अभी चेंज हो गई है, लेकिन जो असल मजे वाली चीज है कि मतलब टाइपोग्राफी अब शूज के लिए कौन सी टाइपोग्राफी यूज की जाती है, ठीक है। अगर हम कॉस्मेटिक की, फैशन की या कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए लहदा कम्बिनेशन होते हैं, वो हम डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे। वो आगे एडवांस वाली चीजें हैं, ठीक है, उनको अभी जस्ट हमने डिजाइनिंग सीखनी है। अब सबसे पहले अब हमें पता लग गया कि कहाँ से हेडिंग चेंज होती है, कहाँ से बॉडी का टेक्स्ट चेंज होता है, ठीक है। मतलब टाइपोग्राफी हमने एक कंप्लीट सेक्शन कर लिया अभी डांस थीम के लिए, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें वैसे तो एक पता लग गया है, कंसेप्ट पता लग गया है कि कहीं भी किसी भी थीम की अगर हमने टाइपोग्राफी चेंज करनी होगी तो हम थीम सेटिंग के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे अलग सेक्शन बना होगा, यहाँ पे एक सेपरेट सेक्शन बना होगा टाइपोग्राफी का। यहाँ पे आके हम किसी भी हेडिंग की या किसी भी बॉडी टेक्स्ट की यहाँ से आके हम फॉन्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद रह गया कलर कम्बिनेशन। हम सबसे पहले फिर दोबारा इधर थीम सेटिंग पे ही आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक सेक्शन दिया गया है कलर का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप एक चीज देखें, ठीक है, हमारे पास कलर स्कीम 5 बनी हुई थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 बनी हुई है, और इधर आ रहा है कि ऐड कलर स्कीम, कि अपनी मर्जी की आप कलर स्कीम ऐड कर सकते हो। पहले जो जो ऑलरेडी बनी हुई है उनको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इस ब्लैक को चूज करके। अब इसमें क्या है रहा है कि मतलब आपको जो बैकग्राउंड है वो कौन सा रखना है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक रखा हुआ है, मैं मतलब एक आपको डिटेल के समझा रहा हूँ कि मतलब हमने करना क्या होता है। इसके अंदर बैकग्राउंड हमने ब्लैक रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है वो व्हाइट है, ठीक है, इधर शो भी हो रहा है कि मतलब लिखा हुआ है। उसके बाद जो सॉलिड बटन, मतलब बटन का जो बैकग्राउंड होना चाहिए लाइक ये वाला, ठीक है, ये देखो बटन का बैकग्राउंड है, ये कौन सा आना चाहिए, व्हाइट, ठीक है। मतलब अगर हम इसको चूज करते हैं, ये मैं आपको चूज करके भी दिखाता हूँ उसके बाद ना। अब जो सॉलिड कलर लेबल है, मतलब कलर का जो लेबल है वो कौन सा आना चाहिए, ब्लैक, ठीक है। उसके बाद जो
आउटलाइन है बटन की वो होनी चाहिए व्हाइट, शेडो होगा ब्लैक। तो इस कलर कम्बिनेशन में ये जो सारा स्ट्रक्चर है कलर कम्बिनेशन का वो इस तरह चूज किया गया है। अभी मैं चलता हूँ और इस सेक्शन का मैं आपको कलर चूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो ब्लैक हमने अभी रीड किया है। ठीक है, अभी हम बटन पे आते हैं और इसको लिंक करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर लिंक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अनलिंक है तो इस वजह से थोड़ा सा ये देखें। ठीक है, अब क्या था अब आपको फिर दोबारा से डिटेल से समझा देता हूँ। अब ये देखें, बैकग्राउंड था ब्लैक, हो गया ब्लैक। उसके बाद जो था टेक्स्ट वो था व्हाइट। ठीक है, ये देखें व्हाइट टेक्स्ट। उसके बाद जो बटन का बैकग्राउंड था वो था व्हाइट, बटन का बैकग्राउंड हो गया व्हाइट। बटन का जो सॉलिड लेबल था वो था ब्लैक। ये देखें, अगर आगे लिखा हुआ है बटन लेबल वो ब्लैक कलर के अंदर। जो आउटलाइन थी, मतलब ये जो बटन की आउटलाइन होती है, ये साइड कॉर्नर होते हैं। ठीक है, ये थे व्हाइट, ये व्हाइट नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसी तरह हम मतलब के किसी भी कलर की स्कीम वगैरह बना सकते हैं। अब हम कोई नई स्कीम बनाएंगे। ठीक है, कोई रेड सी, मतलब कोई अजीब सी बनाएंगे ताकि मतलब एक चीज समझ भी आ जाए और हमें। अब हम इधर ऐड स्कीम करके एक नई स्कीम बनाएंगे कलर की, ताकि हम उसको चूज करके कोई मतलब अच्छा सा मतलब फोन सा अपनी तरफ से बना सकें। अब क्या करते हैं, एक था हमारे पास ब्लू बना हुआ। ठीक है, ब्लू बना हुआ है लेकिन वो लाइट ब्लू। हम क्या करते हैं, हम डार्क ब्लू बनाते हैं, मतलब कोई प्यारा सा सेक्शन बनाते हैं। अब सबसे पहले हम इधर ब्लू में आ जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। जस्ट मेरा काम है आपको समझाना। ठीक है, मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आप इस तरह कॉपी करके मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम ये वाला कलर, मतलब ओके है, ये थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लैकिश था, थोड़ा ज्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये हो गया बैकग्राउंड। हम कहते हैं कि यार जो हमारा टेक्स्ट है वो होना चाहिए येलो कलर के अंदर। ठीक है, मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ कि मतलब भाई चीजें चेंज होती हैं ताकि ठीक है आप समझ भी सकें। अब ये मैं कर लेता हूँ येलो, ये देखें। ठीक है, उसके बाद जो बटन है बैकग्राउंड वो हम कर लेते हैं, वो भी हम येलो कर लेते हैं। ठीक है, एक समझने के लिए। और जो लेबल है वो व्हाइट रहने देते हैं। ठीक है, और जो आउटलाइन है आउटलाइन चेंज करते हैं, आउटलाइन हम कर लेते हैं रेड। ठीक है, मतलब कोई पता लगे चीजें चेंज हो रही हैं वाकई। ठीक है, और एक अच्छा सा लगे, मतलब कि ना अच्छा तो खैर मतलब वो तो बात की चीज है कलर कम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ताकि जो ये कॉर्नर है वो एक मतलब अलग से नजर आए, आपको पता हो कि मतलब चेंज हो रहा है वाकई चीजें ना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं और इस कलर स्कीम को ट्राई करते हैं। ठीक है, अब इसी सेक्शन के ऊपर हम करेंगे कलर स्कीम को ट्राई। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और देन इस कलर स्कीम को, और ये देखें ये मैं कलर स्कीम को चूज कर लेता हूँ। अब ये देखिएगा कि ये देखें। ठीक है, अब कलर स्कीम होगी चेंज, मतलब अपनी मर्जी का आप इस तरह से कलर वगैरह चूज कर सकते हो। अब जो रह गया है हमारा एक चीज के जो आउटलाइन थी वो हमने देखनी थी भाई, वो मतलब कैसे होगी। ठीक है, अब मैं उसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूँ कि अब अभी मैंने बटन के अंदर जाके ठीक है आउटलाइन को ओपन ही किया, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये जस्ट अभी आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब ये कलर स्कीम के अंदर कि जो हमने कलर स्कीम के अंदर चीजें चूज की हैं वो किधर से ओपन होंगी। ठीक है, वो कहाँ से, ये जैसे मैं ऑन करता हूँ इसे, अब ये बटन है, बटन को हम जस्ट आउटलाइन स्टाइल में ले आते हैं और ये देखेंगे अब रेड कलर हो गया है। ठीक है, मेरा जस्ट समझाने का मकसद यही था कि हमारा जो आउटलाइन वाला मतलब वो हमने कलर चूज किया था वो भी हमारा काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको इस कलर कम्बिनेशन की और जो है टाइपोग्राफी की समझ आ गई होगी। तो आज के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।